हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। और झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ है। यह कहाँ पर हुआ है? तो यह पेरिस, फ्रांस में इसका सम्मेलन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं तो यह क्या है? यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका इसी अभी हाल ही में वैश्विक सम्मेलन हुआ है। तो इसका वैश्विक सम्मेलन का इसका तीसरा क्रम है। तो यह कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। और इसके अध्यक्ष के कौन है? तो इसे इसके अध्यक्ष फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसका सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसे भारत के मोदी जी इसके सह अध्यक्ष के रूप में वैश्विक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह सन 2023 में ब्लेचले, यूके यानी इंग्लैंड में हुआ था। और सेकंड सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सेकंड सेकंड सियोल में हुआ था। और अभी हाल ही में यह थर्ड क्रम का सम्मेलन हो रहा है, जो वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर? पेरिस यानी फ्रांस में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में यूनानी दिवस मनाया गया है। यह 11 फरवरी को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस। तो आयुष, आयुष की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आयुष में एक ही फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, यह आयुष की फुल फॉर्म है। और अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस, तो अभी हाल ही में इसको 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसे एकीकृत स्वास्थ्य और समाधान के लिए यह मनाया गया है। इसे हकीम अजमल खान के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान के बर्थडे पर मनाया जाता है। और इसे 11 फरवरी सन 2018 में पहली बार मनाया गया था, यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया है। यह कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो यह विंग्स रेडर अभी आयोजित किया गया है, विंग्स रेडर। तो विंग्स रेडर देख लेते हैं। विंग रेडर है यह एयरफोर्स और आर्मी, यानी इसे पूर्वी एयरफोर्स की पूर्वी कमान और आर्मी की पूर्वी कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो एयरफोर्स की तरफ से इसके हेड अमरप्रीत सिंह और आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन ईस्टर्न थिएटर में किया गया है। तो विंग्स रेडर और एयरफोर्स के हेडक्वार्टर देखते हैं। तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, तथा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, शिलोंग को। और आर्मी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसे फोर्ट विलियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में संयंत्र सृजनम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। तो सृजनम क्या है? तो सृजनम के बारे में देखते हैं। तो यह एक जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जो है बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इसका प्रारंभ किया गया है। तो इसके स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में, इसको स्थापित किया गया है। यह देश का पहला है, यह देश का पहला संयंत्र सैजनम कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो यह किसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और इसे इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी इसकी क्षमता देख लेते हैं। तो क्षमता कितनी है? तो यह 400 केजी पर डे इसकी क्षमता रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह सन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो अभी हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह प्रारंभ किया गया है, यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह सन 2025, इसका क्रम कौन सा है? तीसरा क्रम है। इसे स्टार्ट किया गया है पीएम यानी प्रधानमंत्री के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। यशो भूमि दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। इसे 11 फरवरी से 14 फरवरी सन 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मुंबई ओपन सन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब एकल का खिताब जीतने वाली जिल बैचमैन का संबंध किससे है? तो अभी एकल खिताब जीतने वाली जिल बैचमैन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्विट्जरलैंड से है। तो मुंबई ओपन सन 2025 के बारे में देख लेते हैं। यह टेनिस का टूर्नामेंट है, एक टेनिस टूर्नामेंट है मुंबई ओपन सन 2025। यह भारत का एकमात्र महिला टेनिस टूर्नामेंट है। जो मुंबई ओपन सन 2025 है, यह भारत का एकमात्र महिला टेनिस टूर्नामेंट है। इसका इस बार का होस्ट कौन है? तो मुंबई महाराष्ट्र इसका होस्ट रहा है। और इसकी विजेता कौन है? तो जिल टैचमैन। जिल टैचमैन यह स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। जिल टैचमैन वह इंडियन, तो भारत की तरफ से इसे राजखरी रेवटी तथा सेमीफाइनल में हार गए हैं। राजखरी रेवटी यह सेमीफाइनल में इनकी हार हुई है। और यह पहली बार आयोजन हुआ था सन 2017 में। तो सन 2017 में इसकी विजेता कौन रही थी? आर्यन सबलेंका, जो पहला रूस की खिलाड़ी है आर्यन सबलेंका। सन 2017 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, तब इसकी विजेता रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में थाई पुसम महोत्सव मनाया गया है। यह कहाँ पर मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। थाई पुसम इसको स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में, तथा इसे भगवान मुरुगन और भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। तो यह त्योहार, यह महोत्सव भगवान मुरुगन या भगवान कार्तिक को समर्पित है। तो इसमें थाई पुसम में लोग पवित्र करने के लिए यह महोत्सव मनाते हैं, जैसे जीभ, गाल या त्वचा छेदते हैं। तो इस महोत्सव में जीभ, गाल और त्वचा को छेदते हैं। तो इस महोत्सव में येलो रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में सन 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? सन 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पदक तालिका में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय टीम को पहला स्थान मिला है। तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप इस बार का इसका होस्ट कौन है? तो थाईलैंड है। इसे फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा है? तो यह इंडिया रहा है। तो भारत ने कौन कौन से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने मेडल जीते हैं? तो गोल्ड में 6 पदक जीते हैं, सिल्वर में 3 पदक जीते हैं और ब्रॉन्ज में 3 पदक जीते हैं। टोटल भारत की टीम ने 12 पदक जीते हैं। वह यह पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरत 2 तथा शरत 2 किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में शरत 2 लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो सर्च एंड रिजर्व एड टूल कहा जाता है और इसके हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी खोज एवं बचाव के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय कच्ची 8वीं दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो अभी हाल ही में कार्बन न्यूट्रल बेबी कौन बनी है? तो यह तमिलनाडु की है। तो यह कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो इनका कार्बन न्यूट्रल बेबी का नाम क्या है? आदवी। तो आदवी यह उम्र कितनी? 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष की है। यह तमिलनाडु की रहने वाली है। तो इसे विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है।
तो इनके माता पिता ने वृक्षारोपण किया है, जो बच्ची के जीवन में उत्सर्जित CO2 को अवशोषित करने के लिए वृक्षारोपण किया है, तथा इसे कार्बन तटस्थ बनाने के लिए। तो बच्ची जितनी CO2 निकालेगी तो इसको अवशोषित करने के लिए उतने ही वृक्ष लगाए जाएंगे, तो जिससे वृक्षारोपण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर साइट रिपोर्ट सन 2024। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।